के अंदर आपको रीजनिंग, लॉजिक और कंप्यूटर नॉलेज के 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 60 मार्क के ये रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर से ये क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में हमारा पहला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर किसका उपयोग करते हैं। देखिए, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो देखिए, मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये होता है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। बी आंसर इसमें राइट आंसर है, ये हो जाएगा। बाकी देखिए, लो लेवल लैंग्वेज है, ये इसी के लो लेवल लैंग्वेज के ही प्रकार है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्ट पढ़ सकता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। पास्कल क्या है। देखिए, पास्कल है वो एक कंप्यूटर की भाषा है, क्या है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। पास्कल कंप्यूटर की भाषा है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है, याद रख सकते हैं आप इसको। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए। तो ये डायनेमिक रैम है, इसको करना चाहिए। और अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर क्या कहलाता है। देखिए, किसी भी स्टोरेज लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर एड्रेस कहलाता है। क्या कहते हैं, एड्रेस हम उसे कहते हैं। जेपीईजी का एस संक्षिप्त रूप क्या है। देखिए, जेपीईजी इसका एस संक्षिप्त रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसकी फुल फॉर्म होती है। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस या उपकरण है हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का उपयोग करता है। तो ये पीडीए करता है। क्या कौन करता है, पीडीए ये करता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, पीसी में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तार है वो क्या कहलाते हैं। देखिए, पीसी में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तार है, ये बेस लाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेस लाइन ये कहलाते हैं। बी आंसर, ए आंसर इसमें राइट आंसर है आपका, याद आपको रखना है इसको। आपको यदि किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे। मान लो आप कोई भी टेक्स्ट है उसको वहां से हटाकर दूसरी जगह आपको पेस्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको कट करना पड़ेगा और दूसरी जगह जहां आपको ले जाना है वहां पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा। कट के लिए आपको Ctrl+X है ये दबाना होता है, और पेस्ट के लिए आपको Ctrl+V है, ये आपको पेस्ट के लिए उपयोग में लेना है। याद रखिएगा इस चीज को। 10 नंबर है, RISC का विस्तारित रूप क्या है। देखिए, RISC इसका विस्तारित रूप है, ये होता है रिजल्ट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ए आंसर इसमें राइट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है वो भाई एक बार हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आपको मात्र ये नाम लिखना है, हमारा वाला चैनल का नाम लिखना है प्ले स्टोर में, और वहां से आपको हमारा ऐप है इस लोगो वाला मिल जाएगा, उसको डाउनलोड आप आसानी से कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ है वो मिल जाती है, नोट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको बहुत सारी क्विज है वो देने को मिल जाती है। तो ये सारी क्विज और पीडीएफ के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी के अंदर आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35 नंबर के ये रहने वाले हैं। पर पार्ट बी शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारी क्लास को अब तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिएगा। सामान्य लवण रसोई में उपयोग में लिए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के उपयोग में आता है। देखिए, सामान्य लवण है, रसोई में उपयोग लिए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण के कच्चे माल के में उपयोग आता है। तो ये एक धावन सोडा के निर्माण में आता है, बेकिंग सोडा के निर्माण में ये आता है, 1 और 3 के निर्माण में ये काम आता है। पाचन के दौरान जठर रस की पीएच है वो कितनी होती है। कई बार पूछा गया है कि हमारा जो जठर रस है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके अंदर पाया जाता है, ये याद रख लीजिएगा। और इसके दौरान पीएच है वो 7 से कम होती है, अम्लीय होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है, इनमें से कौन सा
खनिज अम्ल नहीं है। तो सिट्रिक अम्ल है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो ये बी आंसर है, ये एक अम्ल नहीं है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक है, HCl है, ठीक है, H2SO4 है और NO3 है, ये भी है, HNO3 ये भी एक है, ये याद रखिएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम करेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है, जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान ये कैथोड के ऊपर है निक्षेपित हो जाता है। ए आंसर, ये राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसी क्रम में अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा गुणधर्म सामान्य आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो ये ठोस अवस्था में विद्युत चालकता है, ये प्रदर्शित नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ये नहीं है। तो एक भौतिक परिवर्तन है, ये नहीं है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, इनमें से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने से ये परिवर्तन व्युत्क्रमणीय हो जाता है? देखिए, ये कह रहा है कि लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र, यानी पहले ये अम्लीय था, अम्लीय को ये नीला कर देता है। नीला कर देता है इसका मतलब ये क्या है? क्षारीय है, ठीक है। क्षारीय जो विलयन है, जलीय विलयन है, किस प्रकार का है? क्षारीय है। नीला लिटमस पत्र मतलब क्षारीय, लाल लिटमस पत्र मतलब अम्लीय। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य से मिलाने पर ये परिवर्तन व्युत्क्रमणीय हो जाएगा? मतलब अम्लीय कैसे हो सकता है? तो अम्लीय करने के लिए हमें इसमें अम्ल मिलाना पड़ेगा, और अम्ल सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑप्शन में ये वाला है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यही है। तो HCl हम इसमें मिलाएंगे। एनीमिया रोग किस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण होता है? तो देखिए, एनीमिया रोग है, एक तो विटामिन B6 है, इसकी कमी से होता है। दूसरा एक विटामिन B12 है, इस बी कॉम्प्लेक्स की वजह से ये एनीमिया रोग है, ये हो जाता है। वैसे एनीमिया रोग है Fe लो तत्व की कमी के कारण होता है, ये भी याद रख सकते हैं आप। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हमारे पास विटामिन B12 है। निम्न में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो सल्फर के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, और कितनी होती है? 8। पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए, पारिस्थितिकी के जनक के रूप में हमने ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक है, ये कहा है। आनुवांशिकता, और इसमें ये अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट पारिस्थितिकी के जनक के रूप में हो जाएंगे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये टेलीफोन के आविष्कारक हो गया, ठीक है ना। और माइकल फेराडे, ये हो जाते हैं आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका सिद्धांत माइकल फेराडे के द्वारा दिया गया था। और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है वो रामदेव मिश्रा है। अगर भारतीय पारिस्थितिकी के जनक पूछ लिए तो कौन है? रामदेव मिश्रा। स्पेन के हायोएल्वा में 12 से 19 नवंबर 2021 को आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष एकल फाइनल मुकाबले में भारत के किदाम्बी श्रीकांत को किसने पराजित किया है? तो ये लो किन यू है, सिंगापुर के, इन्होंने पराजित किया है। और इसी स्पर्धा के अंदर लक्ष्य सेन है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये पहला मौका है जब भारत ने एक साथ कांस्य और रजत पदक जीते हो। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद में किस वर्ष के लिए पुणे चुना गया है? तो भारत को 22 और 23 के लिए चुना गया है पुणे। किस अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्षयान द पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार वायुमंडल में प्रवेश किया है? तो ये नासा है, इसके अंतरिक्षयान ने पहली बार प्रवेश किया है। वर्ष 2021 के लिए एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ATP पुरस्कारों की घोषणा दिसंबर 2021 में की गई, जिसमें वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये नोवाक जोकोविच है, ये चुने गए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, 10 नवंबर
2021 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10 नवंबर 2021 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2000, इसमें भारत को 10वां स्थान है वो मिला है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हैं ये पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 1981 में स्थापित किया गया है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। इसका मुख्यालय देहरादून रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? देहरादून रखा गया है। 29 नंबर है, राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, राष्ट्रीय वन नीति है, इसका शुभारंभ है ये किया गया है 1952 में। कब किया गया है? 1952 में। बी आंसर इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है। देखिए, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, वो है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये नागपुर के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। तो सही आंसर इसमें भी हम राइट आंसर करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कौन था जो स्वयं को क्रांति का पुत्र कहता था? तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? देखिए, 1889 के अंदर अहमदिया आंदोलन शुरू किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। एलोरा की गुफाओं की कुल संख्या में बौद्ध धर्म की गुफाएं कितनी है? देखिए, एलोरा की गुफाओं में कुल संख्या में बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं वो है 12। कितनी है? 12 है। मनसबदारी में जात से किसकी संख्या का अभिप्राय होता है? देखिए, मनसबदारी में जात से किसकी संख्या का अभिप्राय होता है? जात से मतलब होता है सैनिक। क्या होता है? मनसबदारी प्रथा में जात से जुड़ा हुआ शब्द है वो है सैनिक के लिए। शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहां से जारी किए जाते थे? शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश शाहबुर्ज से जारी किए जाते थे। सीजर्स कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, सीजर्स कप है ये जुड़ा हुआ है फुटबॉल से। किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से ये जुड़ा हुआ है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे स्थित है? देखिए, यूनेस्को है, इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर स्थित है। कहां पे स्थित है? पेरिस में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? देखिए, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र को भारत सरकार ने कब अपनाया? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र को भारत सरकार के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ए आंसर इसमें राइट आंसर है। एशिया का नोबल कहा कहलाता है? देखिए, एशिया का नोबल है ये कहलाता है। तो एशिया का नोबल है ये बुकर पुरस्कार है ये कहलाता है। और माफ कीजिएगा, मैगन से पुरस्कार ये कहलाता है। और देखिए, बुकर पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, जबकि बॉर्लॉग पुरस्कार है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रख लेना, इसमें राइट आंसर हो जाए एशिया का नोबल मैगन से पुरस्कार कहलाता है। किसी राज्य के में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि है 6 माह के लिए होती है। और अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि स्वराज प्राप्ति ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव है? ये किसका कथन है कि स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव है? ये अरविंद के द्वारा कहा गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में किसका संबंध प्रशासन से था? देखिए, संविधान सभा के सदस्य हैं, इनमें से प्रशासन से कौन जुड़े हुए थे? तो इसमें जो BN राव है और SN मुखर्जी है ये प्रशासन से जुड़े हुए थे।
तो 6 बी और 2 और 3। संविधान की धारा 170 के अनुसार किसी भी विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? संविधान की धारा 170 इसके अनुसार किसी भी विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 नंबर के ये रहने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कोई भी लोक सेवक है वो अगर किसी महिला के साथ यौन अपराध करता है, क्या करता है, किसी भी महिला के साथ यौन अपराध कारित करता है, तो उसके लिए कौन सी धारा लगाई जाती है? तो धारा 376C है, वो लगाई जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की किस धारा में 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार की घटना का वर्णन है, या कौन सी धारा उस समय लगाई जाती है? तो अगर 16 साल से कम उम्र की महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो धारा 376DA लगती है। और DB है वो 12 साल से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए लगती है, ये भी आप याद रखिए। दहेज को लेने देने और दहेज लेने देने के लिए उकसाने पर या तो 6 माह का कारावास, 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ता था। इसको संशोधित कर दिया गया है और इसमें न्यूनतम 6 माह और अधिकतम कितने वर्ष की सजा कर दी है? तो अधिकतम 10 वर्ष की सजा इसमें कर दी गई है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न से होने वाली मृत्यु से जुड़ी हुई है? तो देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा जो दहेज उत्पीड़न से जुड़ी हुई है, मृत्यु से होने वाली घटना से जुड़ी हुई है, तो ये है धारा 304B। भारतीय दंड संहिता किस धारा में उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान है? धारा 306 में कानूनी प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय संविधान में किस वर्ष बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दिया गया? तो बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान है ये दिया गया है 1950 में सबसे पहले। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत महिलाओं का विशेषाधिकार यौन उत्पीड़न की सजा का कानून है? तो देखिए भारतीय आईपीसी की कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत महिलाओं का विशेषाधिकार यौन उत्पीड़न की सजा का प्रावधान है? धारा 354A। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 उसके अनुसार तेजाबी हमला करने पर सजा है वो 10 वर्ष तक का प्रावधान किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है जो किस वर्ष से पारित होकर किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1973 में पारित हुआ जबकि 1974 में इसे लागू किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 में बलात्कार से जुड़ी हुई धारा कौन सी है? तो बलात्कार से जुड़ी हुई धारा 376 है। और अब करेंगे हम राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके क्वेश्चन करने से पहले जिन्होंने भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है तो वह भाई प्लीज कृपया करके ये हमारा जो नाम है चैनल का इसको लिखिए प्ले स्टोर में और ये सर्च कर लीजिएगा। ये आपको सभी को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ पे आपको फ्री क्विज मिल जाएगी, यहाँ पे जो आप मॉडल पेपर देख रहे हैं इसकी भी पीडीएफ यहीं पे आपको मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो ये ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल ये होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन है, 45 नंबर के आपके आने वाले हैं। तो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु संत रैदास की पेनोरमा कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है सर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? देखिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये सेवर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सेवर में स्थित है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान में धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था कोठी। किस नाम से जाना जाता था? कोठी के नाम से। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? देखिए राग कल्पद्रुम है, इसके रचयिता कौन है? ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो राग कल्पद्रुम इसके रचयिता है कृष्णानंद व्यास। दोराई का युद्ध किनके मध्य हुआ? देखिए दोराई का युद्ध है ये किनके मध्य हुआ था? तो दोराई का युद्ध है ये औरंगजेब और दारा सिकोहो के मध्य हुआ था। याद रखिएगा 14 मार्च 1659 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रख सकते हैं आप। और अजमेर के नजदीक ये युद्ध लड़ा गया था। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त
भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामिति डिजाइन से सजाया गया है, तो ये कालीबंगा। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, यह है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकर में अंदर आबू के अभिलेख, इसके लेखक कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो ये सूपचंदर इसके लेखक है। बेराट, जिसको आप विराटनगर के नाम से जानते हैं, उसमें प्रथम उत्खनन किनके नेतृत्व में किया गया था? तो इसके अंदर पहला उत्खनन है वो किनके नेतृत्व में किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपको आंसर जरूर देना चाहिए इसका। देखिए इसका राइट आंसर है वो हो जाता है दयाराम साहनी के नेतृत्व में पहला किया गया था और 1936-37 में किया गया था, जबकि सेकंड 1962-63 में पुरोहित नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहली बार किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, ए आंसर 1936-37 में किया गया था। और दूसरा किया था डॉक्टर NR बनर्जी के द्वारा, ये याद रख लीजिएगा। राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? देखिए शक्ति है, ये शक्ति निहित नहीं है, तो विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति इनमें निहित नहीं है, बाकी सारी है। पंचायती राज व्यवस्था है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था है, ये किस प्रकार की है? तो स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था है। सही उत्तर का हमें चयन करना है, तो राजस्थान का निर्वाचन आयोग किस प्रकार का है? देखिए राजस्थान का निर्वाचन आयोग ये एक संवैधानिक संस्था है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष है SK घोष। कौन थे? SK घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया था। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999 को अस्तित्व में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से था। विजय सिंह पत्थी का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पत्थी इनका मूल नाम है, ये क्या था? विजय सिंह पत्थी का मूल नाम है भूप सिंह। क्या नाम है? भूप सिंह। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो अंजना देवी पहली बार है जो सबसे पहले गई थी, अंजना देवी गई थी। नारायणी देवी भी गई है, मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई है। रत्न शास्त्री ये भी गई थी, जबकि कालीबाई है ये तो डायरेक्ट शहीद हो गई थी, तो जेल नहीं गई थी ये। रास्तापाल आप जानते ही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रजामंडल और उनके संस्थापक से सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहां पे सही सुमेलित अलवर प्रजामंडल है, ये नहीं होगा। अलवर लादाराम व्यास लिख रखा है, तो यहाँ पे अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाला प्रजामंडल है, ये नहीं था, तो याद रख लीजिएगा। जयपुर, एक तो जयपुर ने भाग नहीं ली थी, दूसरी इसने भी भाग नहीं लिया था। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा मार दी गई, वह किस जिले से थी? देखिए अपने अध्यापक को बचाते हुए मई 1947 में कालीबाई शहीद हो गई थी, पुलिस ने गोलियां चला दी थी इस कारण से। ये किस जिले में स्थित है? तो ये डूंगरपुर में स्थित है। रास्तापाल याद रख सकते हैं आप यहाँ पे। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक के पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये हरिभाऊ उपाध्याय थे, इनको भी आप रखे याद। निम्नलिखित में से राजपूताना देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीन संधि की बातचीत की थी। तो राजपूताना रियासतों है यानी जो देशी रियासतें हैं उनके साथ
1817 और 1818 के अंदर अधीन संधि के लिए बातचीत की थी चार्ल्स मेटकॉप ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता प्रदान की थी? तो ये की थी राणा राव गांगा ने। राज्य में गुलाबी रंग का संगमरमर किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? राज्य में गुलाबी रंग का संगमरमर किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये बाबरमाल से प्राप्त होता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किन वनों का विस्तार है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किन वनों का विस्तार है? तो ये धोकड़ा के वनों का विस्तार है। कावोद झील कहाँ स्थित है? देखिए कावोद झील है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जैसलमेर के अंदर स्थित है कावोद झील। दिवेर राजसमंद से किस नदी का उद्गम होता है? देखिए दिवेर राजसमंद से किस नदी का उद्गम होता है? तो ये कोठारी नदी है, इसका यहां से उद्गम होता है। प्रदेश में राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? प्रदेश में राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये राज्यपाल को सौंपता है। निम्न में से किस निर्माण का कारण संवहनीय धाराएं हैं? निम्नलिखित में से किसके निर्माण का कारण संवहनीय धाराएं हैं? तो संवहनीय धाराएं हैं भभूलिया का निर्माण का। रंग और गठन के आधार पर बनास नदी में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो रंग और गठन के आधार पे पीली भूरी बलुई मिट्टी है बनास बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी। राज्य के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो राज्य के पहले निर्वाचन आयुक्त थे श्री अमर सिंह राठौड़। हरजी गांव के कुमार मामा जी के घोड़े बनाते हैं, ये गांव किस जिले में स्थित है? देखिए हरजी गांव के कुमार मामा जी के घोड़े बनाते हैं और ये जालोर जिले में स्थित है। भारत में उपलब्ध निम्न पारिस्थितिकी में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। तो राजस्थान में वर्षा में बहुत अधिक विषमता है, देखने को मिल जाती है। वीर सतसई के लेखक है वो कौन है? तो देखिए वीर सतसई के लेखक है सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के हैं ये भी याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है कहां से हैं, तो ये बूंदी के हैं। मालव प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध भूभाग था, देखिए मालव प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध भूभाग टोंक और झालावाड़ है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, तो ये नाहरगढ़ जयपुर में है। रात्रि भर का जागरण कहलाता है। देखिए रात्रि भर पूरी रात जो जागरण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हम उसके कहते हैं ओज को। जागीरदार द्वारा अपनी जागीर में दौरा करने के निमित्त किसानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? देखिए जागीरदार अपनी जागीर में दौरा करता है तो उसके एवज में किसानों से लिया जाने वाला जो कर है ये कहलाता है खीचड़ी लाग। क्या कहलाता है? खीचड़ी लाग। गोगुंदा और कोमलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? तो गोगुंदा और कोमलगढ़ के मध्य स्थित पठार भोराट का पठार है। राजसमंद के किस प्रदेश में भीड़ या खादर मिलते हैं? तो राजसमंद के भीड़ और खादर है ये चंबल बेसिन में मिलते हैं। किस चित्रशैली में चित्रकार अपना नाम लिखता था? हस्ताक्षर करता था, मतलब सीधी सी बात यही है, लघु हस्ताक्षर करते थे। तो ये बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार अपना नाम है वो लिखते थे, नाम और तिथि अंकन करते थे ये। राजस्थान में मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? तो राजस्थान में मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है मीठड़े की पगड़ी। ये आंसर राइट आंसर है। बादशाह का मेला कहां पे बढ़ता है? तो बादशाह का मेला है ये ब्यावर में बढ़ता है। लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, देखिए लाल मंदिर इसके नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? तो सोनी जी की नस्सियां अजमेर, ये लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये हस्तशिल्प
के लिए दिया जाता है। द आंसर इसमें राइट आंसर है। और क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? वैसे तो देखिए, एकलिंग जी का जो मंदिर है ये शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है, एकनाथ। पर यहाँ पे बात हो रही है लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है ये भी याद रख सकते हैं। साथ में जिन्होंने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर रखा है वो जाइए, चैनल का नाम लिखिए। चैनल का नाम हमारा आप सभी को पता ही है क्या है, जेपी भाकर ये वाला नाम है। ये जाके सर्च कीजिए, ये वाला लोगों का ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाती है, इस पेपर की पीडीएफ आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में क्विज बहुत सारी आपको यहाँ से, मॉडल पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो बहुत सारी आप इतने इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे देखने को लिए कि आप सोच नहीं सकते। तो डाउनलोड जरूर ऐप करें, एक बार इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। मिलेंगे नई क्लास के साथ। पहली बार देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना हमारी हर लाइव क्लास के लिए। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।